हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में चार्टर अधिनियम 1813 की। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी चार्टर अधिनियम 1793 की, जिसमें हमने देखा था जो कंपनी का एकाधिकार होता है व्यापार पर, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 के बाद में 20 वर्ष कहाँ पर खत्म हो जाते हैं? 1813 में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापिस एक चार्टर अधिनियम लाया जाता है 1813 में। तो आज हम बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की। चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखो, एक नंबर कंपनी का जो अधिकार था, एकाधिकार था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया है इस चार्टर अधिनियम 1813 में। लेकिन चीनी और चाय पर जो व्यापार था कंपनी का, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसको वैसा का वैसा ही रखा गया। ठीक है, उसको कंपनी के नियंत्रण में ही रखा गया और अदर जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और चीनी और चाय पर जो नियंत्रण था कंपनी का वो वैसा का वैसा ही रखा गया। एक नंबर प्रावधान ये। दो नंबर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय प्रदेशों पर जो नियंत्रण था, राजस्व पर जो नियंत्रण था, उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। एकाधिकार को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को भारतीय प्रदेशों पर 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तीसरा प्रावधान, इससे पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश की जितनी भी कंपनियां थी, जितने भी निजी लोग थे, वो यहाँ पर जो व्यापार है वो भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम में 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश की जो अन्य कंपनियां थी, जो निजी लोग थे, उनको भी यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार का अधिकार, भारत में उनको कहा गया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? कि वो जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति वहां पर भारत में जाता है तो उसे एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उसे एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और वो लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा? उसको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा जो इंग्लैंड की सरकार है उससे। ठीक है, तो ये था 3 नंबर प्रावधान चार्टर अधिनियम 1813 में। ठीक है, फिर देखो 4 नंबर प्रावधान क्या था? 4 नंबर प्रावधान था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये किस पर खर्च होंगे? शिक्षा पर। इस चार्टर अधिनियम 1813 में यह प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च होंगे। और यह भी, इसके पीछे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका स्वार्थ था। शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का भी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वार्थ था। स्वार्थ कैसे था? कि यहाँ के जो भारत के लोग हैं थोड़े बहुत भी पढ़ लेंगे तो हमारे काम आएंगे, हम इनको काम में लेंगे, इसलिए इसके पीछे भी इनका स्वार्थ छुपा हुआ था। 5 नंबर चीज और प्रावधान क्या किया गया? देखो, एक जो
मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों को ओपन में धर्म के प्रचार प्रसार, यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई कि आप संस्थाएं खोलकर भी धर्म का प्रचार प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर चीज जो मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे, हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था 1770 में, उसमें हमने देखा था कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी शक्ति को खत्म किया गया था और ये किसके अधीन आते थे? ये आते थे बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनके अधीन आते थे। ठीक है, लेकिन इसमें चार्टर अधिनियम 1813 में इनको भी एक अधिकार दिया गया विधि बनाने का कि ये क्या बना सकते हैं? विधि तो बना सकते हैं, लेकिन वो विधि लागू तभी होगी जब वो विधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो सकेगी। तो ये अधिनियम, ये जो प्रावधान किए गए थे चार्टर अधिनियम 1813 में। ठीक है।